हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह करता हूं आपका स्वागत आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म दैट इज अमित क्लासेस फॉर इकोनॉमिक्स में। और आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो करेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इट्स कंपोनेंट। और इस कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट की, क्योंकि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दो कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, जिसमें से करंट अकाउंट जो है हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इस सेगमेंट का ये थर्ड वीडियो है। तो यहाँ पे जो हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर किन किन चीज़ों को जो है ऐड किया जाता है, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे जो है न्यूमेरिकली एस्टिमेट किया जाता है बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो स्टार्टिंग जो है हमारी कहाँ से होगी, वो होगी डेफिनेशन से कि कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन क्या है। तो कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को जो है इंक्लूड करेंगे जो एक इकोनॉमी का जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो है मॉनेटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, और वो ट्रांजेक्शन क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर कंट्री की जो असेट्स या जो लाइबिलिटी स्टेटस है उसको क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। या तो लाइबिलिटी बढ़ जाती है, या लाइबिलिटीज़ जो हैं कम हो जाती हैं, या फिर असेट्स बढ़ जाएंगी या असेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। ठीक है जी। तो इस तरीके से हमने देखा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर दो कंपोनेंट है, एक करंट अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे इस प्रेजेंट वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो अब आता है कैपिटल अकाउंट अगर हम प्रिपेयर करें तो कैपिटल अकाउंट के अंदर हम किन किन चीज़ों को शामिल करते हैं। तो देयर आर थ्री थिंग्स, फर्स्ट बोरोइंग, सेकेंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, और थर्ड में हम लेके चलते हैं अदर्स। अदर्स में क्या है वो धीरे धीरे हम डिस्कस करेंगे। तो बोरोइंग में क्या करना है, हम इसको दो तरीके से ले सकते हैं। जैसे मान लेते हैं हम दो कंट्रीज़ की बात कर लेते हैं, एक इंडिया की बात करते हैं और एक हम किसकी बात करेंगे, यूएसए की बात करेंगे। मान लेते हैं इंडिया ने जो है क्या किया है, यूएसए से पैसा उधार लिया है $10 मिलियन। तो अब फ्लो जो है वो किधर आएगा, यूएसए से इंडिया की तरफ आएगा। तो ये इंडिया की बोरोइंग है। हम इसको कैसे शो करेंगे, प्लस साइन से शो करेंगे, क्योंकि ये इनफ्लो को दिखाता है। और एज्यूम करते हैं कि यूएसए ने इंडिया से अगर ये पैसा उधार लिया होता, ये $10 मिलियन, तो जो फ्लो है वो इंडिया से यूएसए की तरफ होता। तो इंडिया के अगर हम बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें और उसमें कैपिटल अकाउंट की बात करें, तो यहाँ पे जो ये 10 जो है मिलियन डॉलर, ये जो है माइनस में जो है क्या किए जाएंगे, शो किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि बोरोइंग में हम दोनों लेके चलेंगे। यहाँ पे जब बोरोइंग की बात करते हैं तो एक्चुअली हम किसकी बात करेंगे, नेट बोरोइंग की बात करेंगे। और नेट बोरोइंग का मतलब है कि हमने जो है एज ए कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कितना पैसा उधार लिया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ने जो है हमारी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी से कितना पैसा उधार लिया है, उसका बैलेंस हम बात करेंगे। जैसे मान लेते हैं इंडिया ने यूएस से $10 मिलियन जो है बोरो किया, और यूएसए ने मान लेते हैं 15 मिलियन जो है बोरो किया है। तो जो नेट है वो क्या आएगा, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो जो है वो आया है 10 का, और आउटफ्लो जो आया है वो कितना आया है 15 का। तो -5 जो है मिलियन डॉलर जो है कुछ आंसर आया हमारा। तो ये जो है किसको दिखाएगा, नेट बोरोइंग को दिखाएगा। ठीक है जी। सेम इसी तरीके से हम क्या करेंगे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेंगे। तो ये जो फ्लो है ये भी कैसे लिया जाएगा, नेट के रूप में लिया जाएगा। और नेट कैसे कि जैसे इंडिया ने जो है यूएसए में जाके कितना इन्वेस्टमेंट किया, और इन्वेस्टमेंट की जो है कैटेगरी हम दो बना देते हैं, एक एफडीआई और एक एफआईआई। तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब सिर्फ ये समझे कि इंडिया ने जो क्या किया है, यूएस में जो है क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो इंडिया से पैसा गया है यूएस की तरफ, तो हम इसको कैसे शो करेंगे, माइनस से शो करेंगे। और अगर यूएस वालों ने क्या किया है, इंडिया में अगर पैसा इन्वेस्ट किया है, यहाँ पे वो एफडीआई वगैरह लेके आए हैं, तो इसको हम कैसे नोट करेंगे, प्लस से नोट करेंगे। तो ध्यान ये रखना है कि आखिर जो फॉरेन एक्सचेंज है या गोल्ड है उसके साथ हुआ क्या है। जिस देश में जाएगा वहाँ पे इनफ्लो होगा, वहाँ पे उसको प्लस साइन से नोट किया जाएगा। जिस देश से जाएगा, जहाँ से गया है वहाँ पे उसको क्या किया जाएगा, माइनस साइन से यूज़ किया जाएगा, और उसको डेबिट एंट्री के रूप में क्या किया जाएगा, समझा जाएगा। अब जो है क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं कि आखिर ये कॉन्सेप्ट्स क्या क्या है। जैसे बोरोइंग में और क्या आएगा, क्या ऐड किया जा सकता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या ऐड किया जाएगा, कैसा होता है, और अदर्स का मीनिंग एक्चुअली क्या है। तो अगर हम बोरोइंग्स की बात करें तो बोरोइंग्स जो हैं वो दो तरह की होंगी, 2 टाइप्स हैं। एक है एक्सटर्नल जो है कॉमर्शियल बोरोइंग। तो यहाँ पे जो है ना गैप है वो आप गैप जो है मैं मान लें एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग, और दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। तो ये दोनों ही बोरोइंग में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस किसके बिना मतलब बेस पे किया गया है, वो है मार्केट
जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के बिहाफ पे है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में डिफरेंस होने की वजह से जो है बोरोइंग्स को जो है अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। जहाँ पे कॉमर्शियल बोरोइंग्स की बात करते हैं तो ये वो बोरोइंग है जो आपने मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ली है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चला हुआ मार्केट में उस पर आपने पैसा उधार लिया है या पैसा उधार दिया है। लिया है तो प्लस एंट्री क्रेडिट एंट्री, दिया है तो माइनस एंट्री डेबिट एंट्री। एक्सटर्नल असिस्टेंस की बात करें तो ये आपकी एक हेल्प है, और हेल्प है तो ये आपको क्या मिलेगी, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से इसका कोई लिंक नहीं होगा। ये आपको कंसेशनल रेट पे जो है क्या मिलेगा, पैसा उधार मिलेगा, या आपने किसी दूसरी कंट्री को ये कंसेशनल रेट पे पैसा उधार दिया होगा। इंटरेस्ट या तो जीरो होगा या नेग्लिजिबल रेट पे होगा। तो इस तरह से जो है बोरोइंग को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक्सटर्नल असिस्टेंस आपने दी होगी या ली होगी, या कॉमर्शियल बोरोइंग्स आपने की होगी किसी से, किसी कंट्री से, या किसी कंट्री को जो है इस तरह का उधार जो है आपने दिया होगा। तो दोनों को हम क्या करेंगे, नेट जो बैलेंस आएगा उसको हम क्या करेंगे, जो बोरोइंग का जो पार्ट है कैपिटल अकाउंट में उसको ऐड करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो आता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो है वो दो तरीके का होता है, एक होता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और एक होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इसका मतलब है आपने जो इन्वेस्ट किया है किसी दूसरी कंट्री के अंदर, या दूसरे देशों ने हमारे देश में जो है इन्वेस्ट किया है, तो वो किया है जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनके शेयर्स के अंदर, या फिर गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स हैं वहाँ पे इन्वेस्ट किया है। मतलब ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, एक किस्म से सिर्फ पैसे का फ्लो हुआ है। रियल प्रोडक्शन जो एक्टिविटीज़ हैं या प्रोडक्टिविटी के लेवल की बात करें तो उसमें कोई इंक्रीमेंट की बात नहीं हुई। एक किस्म से फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट है, रियल या फिजिकल इन्वेस्टमेंट ये नहीं है। जबकि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करते हैं तो ये वो इन्वेस्टमेंट है कि आपने क्या किया है, किसी दूसरे देश में जाके वहाँ पे रिसोर्सेज को परचेज़ किया है, रिसोर्सेज को अरेंज किया है, और आपने डायरेक्ट जो है न्यू प्रोडक्शन जो है प्रोसेस को वहाँ पे स्टार्ट किया है। मतलब उस देश की जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनको आपने क्या किया है, एक बूस्ट दिया है। या फिर विदेशियों ने अगर हमारे देश में इन्वेस्ट किया है तो उन्होंने अगर डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया, और वो जो अपने साथ पैसा लेके आए होंगे लैंड परचेज करने में जिन्होंने लगाया है, फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने में लगाया, तो उसको हम क्या मानेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों में डिफरेंस है। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जहाँ शेयर्स वगैरह से रिलेटेड होता है, एग्जिस्टिंग जो कैपेसिटी है उसके साथ बिलोंग करता है। वहीं पे जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है ये न्यू एस्टेब्लिशमेंट जो है फर्म्स की उसको जो है रिप्रेजेंट करता है। तो कितना पैसा आपने विदेशों में इन्वेस्ट किया या कितना पैसा विदेशों से आपके देश में इन्वेस्ट हुआ, उसका रियल बैलेंस क्या है वो आप क्या करना है, यहाँ पर शामिल करना है कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो जो पैसा आपके पास आएगा एज ए FDI या एज ए FII इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, तो आप उसको क्या मानेंगे, इनफ्लो मानेंगे, जो प्लस एंट्री में होगा जिसको हम क्रेडिट एंट्री जो है, क्रेडिट आइटम्स जो है एज्यूम करेंगे। अगर आपने या हमारे देश के किसी इंडस्ट्रीज ने विदेशों में जो है इन्वेस्ट किया है, चाहे वो FII के रूप में किया हो या फिर जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में किया हो, तो उसको हम क्या मानेंगे, आउटफ्लो मानेंगे, जो नेगेटिव साइन के साथ शो किया जाएगा और जिसको डेबिट एंट्री माना जाएगा। ठीक है जी। तो ये दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कैपिटल अकाउंट के। बाकी अदर्स की बात करें तो अदर्स में क्या क्या आता है, तो अदर्स में जो आता है, पहला आता है NRI डिपॉजिट। तो हमारे जो नॉन रेजिडेंट हैं इंडिया के, वो क्या करते हैं, विदेशों में रहते हैं और वो अपनी फैमिली को जो है क्या करते हैं, पैसा भेजते हैं, जो उन्होंने कमाया उसका कुछ पार्ट। तो जो पैसा भेजते हैं वो गिफ्ट एंड ग्रांट का पार्ट है, जो करंट अकाउंट में जाएगा नेट करंट ट्रांसफर्स के अंदर। लेकिन कई बार क्या करते हैं, ये जो NRI जो है, जो डोमेस्टिक जो इकोनॉमी है, वहाँ पे जो बैंकिंग सिस्टम है वहाँ पे ये पैसा जमा कर देते हैं अपनी तरफ से, अपनी सेविंग के रूप में, जो उनके परिवार वालों को नहीं मिला, जो अभी भी जो है NRI के ही नाम पे वो पैसा जो है डिपॉजिट है, वो उसको जब चाहे वो पैसे को ले सकते हैं। वो डिमांड डिपॉजिट हो सकता है, वो टर्म डिपॉजिट हो सकता है। तो ऐसे डिपॉजिट में जो पैसा है जो NRIs ने हमारे देश में, जो हमारे बैंकिंग सिस्टम में या डोमेस्टिक इकोनॉमी के अंदर जो है डिपॉजिट किया है, तो वो एक किस्म से हमारे लिए इनफ्लो है। ठीक है जी। और यहाँ पे जो कोई व्यक्ति है जो हमारे देश का रेजिडेंट नहीं है और उसने यहाँ से पैसा कमा के जो है अर्न करके अपने जो है डोमेस्टिक इकोनॉमीज के अंदर क्या कर दिया है, डिपॉजिट कर दिया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आउटफ्लो हो जाएगा। उसका डिफरेंस जो है वो हमारा जो क्या हो जाएगा, नेट NRI डिपॉजिट्स हो जाएगा, जो हमारे कैपिटल अकाउंट का अदर्स पार्ट, जो अदर जो कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर जो है क्या करेंगे, हम शामिल करेंगे। इसके अलावा क्या करते हैं, इसके अलावा जो इंटर बैंकिंग क्लेम्स हैं
उसको हम क्या करते हैं, शामिल करते हैं। फ़ॉरेन जो बैंक हैं उन्होंने हमारे डोमेस्टिक बैंक्स में कितना पैसा जो है डिपॉजिट कर रखा है, कितना उनको लोन एडवांस कर रखा है, या हमारे बैंकिंग सिस्टम ने विदेशी जो बैंकिंग सिस्टम हो उनको क्या जो है पैसा जमा कर रखा है वहाँ पे, या उनको लोन एडवांस कर रखा है शॉर्ट टर्म टाइप के। तो इस तरह की जो इंटर बैंकिंग जो क्लेम्स है, जो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसा मांगता है, तो वो जो है इसके अंदर क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अगर फ़ॉरेन बैंक्स ने हमारे देश में डिपॉजिट वगैरह किया हुआ होगा तो हमारे लिए इनफ्लो है, और हमारे बैंकों ने अगर फ़ॉरेन जो बैंक हैं वहाँ पे पैसा डिपॉजिट किया होगा तो वो हमारे लिए क्या है, आउटफ्लो है। हमें क्या करना है, इसका नेट बैलेंस जो है वो लेना है और जो है कैपिटल अकाउंट को जो है पूरा करना है। उसके अलावा जो है वो आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या है कि जो इंटरनेशनल मार्केट में जो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं तो नॉर्मली उसको क्या किया जाता है कि जो पेमेंट जो है वो इमीडिएट ना करके उसको जो है कॉन्टैक्ट पे किया जाता है, 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का। तो ऐसी कॉन्सेप्ट में अगर आपने जो है इंपोर्ट्स किए हैं या एक्सपोर्ट्स किए हैं और उसमें आपने एक कॉन्टैक्ट कर लिया कि पैसा बाद में मिलेगा या बाद में देंगे, तो उसको हम क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट के रूप में लेके चलते हैं, क्योंकि वो आपके लिए क्रेडिट या एक लोन के रूप में हो गया। जैसे मान लेते हैं यूएस से आपने इंपोर्ट किया कुछ चीज़ों को, तो आपके अकाउंट में क्या हो गया है, आपने पैसा दिया नहीं तो वो आपके ऊपर एक किस्म से लोन के रूप में आ गया कि वो आपका लोन हो गया। तो जिसको हम क्या मानेंगे, एक किस्म से डेबिट एंड क्रेडिट एंट्री मानेंगे कि ये पैसा एज ए लोन हमारे पास है, जब दे देंगे तो इसको हम क्या कर देंगे, डेबिट के रूप में माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से जो है ये जो कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं ये कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं। तो फिर एक बार जो है रिवाइज कर सकते हैं। तो 3 ही कंपोनेंट हैं, बोरोइंग, कितना पैसा उधार लिया, कितना पैसा उधार दिया। बोरोइंग के 2 टाइप है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट में फिर 2 उसके टाइप हैं, एफडीआई और एफआईआई, ठीक है जी। और तीसरा जो है वो आपके अदर्स हैं। अदर्स में क्या आ जाता है, एनआरआई का डिपॉजिट आ जाता है, इंटर बैंकिंग क्लेम आ जाता है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट्स हैं वो इसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। हमें यहाँ पे बस ये समझना है कि किसको हम क्रेडिट आइटम कंसीडर करेंगे, किसको हम डेबिट आइटम कंसीडर करेंगे। तो वही आइटम्स जो है क्रेडिट होंगे जो इनफ्लो को लेके आते हों, पैसा हमारे पास लेके आते हों, और जो हम दे देंगे पैसा, आउटफ्लो जनरेट करेंगे, वो हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डेबिट आइटम हो जाएंगे। तो एक बार देख लेते हैं हमारे पास जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चंस जो हैं क्या हैं, जिसको हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन देनी है। तो वो ट्रांजेक्शन जो हमारी एसेट्स या लाइबिलिटी को चेंज कर दें, आप स्टडी मैटर को यूज़ कर सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो 3 कंपोनेंट हो गए, बोरिंग हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, और अदर्स में आ गया। उसमें आप जो है सब पार्ट बना सकते हो, बोरिंग के कितने टाइप हैं, इन्वेस्टमेंट के कितने टाइप हैं, और अदर्स में क्या क्या शामिल हम करते हैं। नेक्स्ट है गिव द एग्जांपल्स ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट एंट्रीज इन कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो कैपिटल अकाउंट में करंट क्रेडिट एंट्री किसको माना जाएगा, डेबिट किसको माना जाएगा। क्रेडिट जो इनफ्लो को दिखाया, अगर हमने बोरोइंग की है, देश में एफडीआई आया है, एफआईआई आया है, इंटर बैंकिंग क्लेम में फॉरेन बैंक्स ने हमारे बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट की बात करेंगे तो हमने जो है इंपोर्ट्स किए हैं, पैसा बाद में देंगे, वो एक प्रॉमिस है, वो कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारे लिए क्रेडिट एंट्री है। और इसका जस्ट अपोजिट वो क्या हो जाएगा, हमारे लिए डेबिट एंट्री है। मतलब आपको एग्जांपल्स तैयार करने हैं, वो एग्जांपल जो है क्वेश्चंस में जो है पूछे जा सकते हैं बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। मेक द फ्लो चार्ट शोइंग द कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो इसके लिए आप बुक में जो है देख सकते हैं, पेज नंबर 372 पे जो है ये फ्लो चार्ट मेंशन है। तो आज का जो वीडियो है हमारा यहीं तक। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम जो है कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपकी बुक से लेंगे और कैपिटल अकाउंट को एस्टिमेट करने के लिए जो है कुछ एफर्ट्स करेंगे। थैंक यू।